एक दिलचस्प खबर है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई पेट पाला हो और आप उसकी ज़बान समझ रहे हो? मेरे पास है पेट एक्चुअली में। अच्छा, क्या? आई हैव अ डॉग। ओह वेरी नाइस, मुझे भी पसंद है लेकिन मैंने कभी पेट रखा नहीं। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ मुर्गी की। अच्छा। मुर्गी पेट तो नहीं, लेकिन हम उसको वैसे घर में पाल सकते हैं, हम उसको, उसका फायदा भी है, हमें अंडे मिलते हैं और दूसरा ये है कि गोश्त भी आप देसी खा सकते हैं। देसी मुर्गा खाते हैं, लोगों ने रखी हुई है मुर्गियां घर में काफी। हाँ, मुझे बताएं, देसी मुर्गा पसंद है आपको? बिल्कुल, खाने के लिए। खाने के लिए मुझे भी। अच्छा, अब एक ऐसा AI सिस्टम नया मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसमें ये होगा कि मुर्गियां जो कहेंगी वो आपको समझ आएगी, आप समझ पाएंगे मुर्गियां क्या बोल रही हैं, क्या फील कर रही हैं। AI सिस्टम में ये भी समझ सकते हैं कि मुर्गियां क्या महसूस कर रही हैं। ये कारनामा टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये किया है। बिल्कुल, एड्रिन डेविड चेक की क़यादत में एक टीम है जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक सिस्टम उन्होंने मुतारिफ करवाया है। डीप इमोशनल एनालिसिस लर्निंग इसे कहा जा रहा है और ये सिस्टम परिंदों में भूख, खौफ, गुस्सा, कनात, जोश और तकलीफ जैसे मुख्तलिफ जज्बात को डी कोड कर सकता है। जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन जज्बात की तर्जुमानी मुर्गियों की आवाज़ों से ये जो सिस्टम है वो करता है। और जो प्रोफेसर हैं जो मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें मालूम हो कि जानवर क्या महसूस कर रहे हैं, हमें बेहतरीन माहौल दे सकते हैं उनको। हम उनको उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा जो जानवर है, हमारा परिंदा है, हमारा पेट है, वो क्या कहना चाहता है, वो तकलीफ में है, वो इमोशनल है, इसका एक और बात बताऊं शर्मा, हाँ जी, इस सिस्टम के बाद ना कुछ मुश्किलात बढ़ने भी वाली हैं। क्योंकि पहले तो हमें सिर्फ इंसानी मसाइल का इदराक होता था और हमें परेशानी रहती थी कि उनका भी दिल टूटेगा, जाहिर सी बात है, जानवरों के भी दिल टूटते हैं भाई। और फिर दूसरा जो आप देसी मुर्गियों की बात कर रही थी ना, खाने की, जो आपको शौक पड़े, मैं डीप इमोशनल एनालिसिस सिस्टम इसको कहा गया है, डीप इमोशनल। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई ऐसा AI आला आया है जो ये बताए कि इंसान जो है वो कितना इमोशनल है। लेकिन अब ये है कि इंसान तो ज़बान से बोल के बता सकता है। इंसान की जो इमोशंस की जो कैफियत है वो तो उसकी सूरत हाल से वाज़े हो जाती है, लेकिन मुर्गियों की जब हम बिलखसूस बात कर रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस डिवाइस को यूज करते हुए कोई साहब ये जानना चाहे कि जी मेरी मुर्गी क्या कहना चाहती है, मुझे पता हो, और मुर्गी आगे से कहे कि आज मेरा अंडा नहीं देना, नहीं, वो कहे जी, आप सोचे ना अगर आप ज़िबा करने जा रहे हैं, हाँ, तो वो कैसे अल्फाज अदा करेंगे। वो कहेंगे मुझे मत करें, तो आप वहाँ पे छोड़ देंगे। खैर, वो मेरे ख्याल से इमोशनल, वो उस ऐप के जरिए ना कुछ उसके इमोशंस के जो है अल्फाज तो नहीं, मेरे ख्याल से उस तरह वर्बली पूरी लैंग्वेज तो नहीं समझ आएगी। सिस्टम होगा जो अलर्ट जारी करेगा कि इस वक्त ये पेन फील कर रहा है अपने बॉडी में, इस वक्त ये इमोशनल है, इस वक्त ये बड़े खुशी में है, और जब खाना खाया हुआ है तो बेसिकली वो पार्टी करके बैठा है और बड़ा खुश है जो जानवर है आपका, जो पेट है। लेकिन इमोशंस का पता होना चाहिए जानवरों का, क्योंकि वो लोग जिनको पेट रखने का शौक है उन्हें बिल्कुल सिर्फ शौक नहीं होना चाहिए, उन्हें इन डिटेल चीजें पता होनी चाहिए कि जानवरों को किस तरह से रखना है आपने। वो जानवर भी जो डोमेस्टिकेटेड हैं, जैसे भैंसें लोग घरों में पालते हैं, अमूमी तौर पर बनाए होते हैं लोगों ने अपने एरियाज इस तरह के, इसके अलावा बकरियां और मुर्गियां, ये जो लाइफ स्टॉक जिसे कहते हैं, इनका भी ख्याल करना बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर जो दूसरे पेट्स होते हैं जिनको हम अपने घरों के अंदर रखते हैं, जैसे डॉग्स कुछ लोगों ने रखे हुए होते हैं, बिल्लियों का बड़ा शौक है, फिर बर्ड्स की तरफ चले जाएं तो परिंदे रखे हुए होते हैं। तो इमोशंस का पता होना और उन जानवरों के तरफ जो आपकी हमदर्दी है वो होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बीमार हो जाएं तो वो कैसे समझा जाए कि ये बीमार हैं और फिर उनका सही ट्रीटमेंट कराना। क्योंकि कुछ लोग जो हैं बड़े ही क्या कहते हैं ना, इन ह्यूमन वे में और बड़े अजीबोगरीब किस्म के माहौल में इन जानवरों को पालते हैं और जानवरों से मोहब्बत नहीं करते, वो जानवरों से प्यार नहीं करते। जबकि ये भी कहा गया है कि जानवरों से प्यार करें, जानवरों से मोहब्बत करें, क्योंकि इमोशंस तो जानवरों की भी होती हैं। हर जानदार से मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे वो पौधा है, वो परिंदा है, वो जानवर है, वो आपका पेट नहीं है तो भी आपको उसका एहसास करना चाहिए। हार्श रवैया नहीं रखना चाहिए, इंसानों के साथ नहीं रखना चाहिए तो जानवरों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बानो, आपने एक अमेजिंग चीज देखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी के साथ तरक्की कर रही है, जिस तेजी के साथ इसके अंदर आगे बढ़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल जैसी जैसी चीजें इसके साथ क्या कहते हैं ना हमारे सामने आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम ये देख रहे हैं कि हैरान करती जा रही है ये। अच्छा, हमने मूवीज में तो इस तरह की चीजें देखी हुई हैं, मूवीज में तो हम लोग दिखाई जाती है। मूवीज में तो ज्यादातर हम लोग विजुअल इफेक्ट्स देखते थे ना, हमने वो देख लिया कि कोई डबल कैरेक्टर बना दिया किसी एक हीरो का या फिर कोई ऐसे इलाके बना दिए कि जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो की दुनिया में आप चले गए, वहां पे आप रियल लाइफ में आप वॉक कर रहे हैं। लेकिन वहां पे ये है कि जानवरों के रिलेटेड भी हमने मूवीज देखी हैं और ऐसी मूवीज आ चुकी हैं जो आप जानवर से बात करते हैं, जानवर अपना इमोशन आपको बताता है। तो
ये तो मूवीज की हद तक था, लेकिन अब रियलिटी में भी ये पॉसिबल हो सके। मैं तो ये कहता हूँ देखिए, हर वो चीज जो इंसान सोच पा रहा है ना, अब तो आने वाले दौर में वो मुमकिन होती दिखाई दे रही है। वैसे तो हमेशा से ये चीज थी कि इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा हथियार जो है ना इंसान के हाथ लगा है कि आप सोचते जाएं और आप करते जाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हसास दिल के मालिक होते हैं, वो नहीं रखते पेट या जानवरों को अपने करीब नहीं लेके आते कि पता नहीं हम इनका ख्याल रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। तो उनको मेरा पैगाम है कि अब एआई सिस्टम तारीफ हो गया है, अब वो रखें। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।